सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखिए, प्रभु वचन कहता है हमको साफ साफ, और हमको भी सुनना है साफ साफ। तो कब बोलता है? देखिए, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। तो इस पृथ्वी पर लोग बोलते हैं ना, अरे आज नहीं कर पाया हूं यार, कल पक्का करूंगा। क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर से रहेगा तो परमेश्वर क्या कहेगा? आज, अभी, इसी वक्त। लिखा है ना कि अभी इसी वक्त तेरा प्राण चला जाएगा तो तेरे प्राण से भी क्या लाभ होगा। अगर तेरा प्राण चला गया और बोलेगा तू कल, प्रभु मैं कल तेरे वचन को सुनूंगा, कल तेरे वचन को मानूंगा, आज भर मैं इस काम को कर लेता हूँ। लेकिन पवित्र शास्त्र हमको ऐसा अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। आप और मैं अगर बोलते हैं कि कल इस काम को कर लूंगा, तो आप समझ लीजिए आप शैतान के साथ घुसपैठी कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर की खाल में वो अंदर में शैतान है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो वो आज ही बोलेगा, अभी बोलेगा, इसी वक्त बोलेगा। तो परमेश्वर वचन कहता है कि सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, भाई पवित्र आत्मा कहता है। तो पवित्र आत्मा कल नहीं कहता है, पवित्र आत्मा आज कहता है। दुष्ट आत्मा कल कहता है, चल ना कल छोड़ देना, अरे कल कर लेना, अरे छोड़ ना, आज तो हो गया तो हो गया, माफी मांग लेना, परमेश्वर क्षमा कर देता है। बहुत सारी बातें बोल बोल के वो क्या करता है, हमको फंसा लेता है। लेकिन आज का जो समय है वो तो आपका खत्म हो गया ना। ये 24 घंटा तो खत्म हो गया। इस 24 घंटा को तो शैतान आपसे मेरे से ले लिया। फिर कल क्या गारंटी है कि कल आप वो काम को कर पाएंगे। तो इसलिए पवित्र शास्त्र हमको बताना चाहता है कि पवित्र आत्मा का काम है कि आज वो काम करवाना, आज काम करवाना। और क्या बोलता है देखिए कि सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। जैसे कल क्या हम पढ़े थे 81 अध्याय के 8 पद में, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इजराइल भला हो कि तू मेरी सुने, और तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। ये परमेश्वर ने कल हमको कहा था, ना हमको दंडवत करना है। और 14 पद में हमने सुना था कि तो क्षण भर में उन हमारे शत्रु क्या करेगा? दबाएगा और अपना हाथ उन द्रोहियों के विरुद्ध में चलाएगा जो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं। शैतान हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है तो वो क्या करेगा? उसको वहां से हटाएगा। तो इसलिए आज परमेश्वर वचन हमको बताना चाहता है कि अगर आज आप उसका शब्द सुनते हो तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। देखिए, मन कठोर कर देना शैतान। शैतान क्या करता है? हमारे मन को कठोर कर देता है। कैसे कर देता है कठोर? वही कल के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं हम। कल पढ़ेंगे, कल सुनेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल 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 करते हैं। तो दो प्रकार से मन हमारा कठोर होता है, शैतान की तरफ से, और दूसरा ये कठोर होता है हमारे तरफ से, मेरे तरफ से। तो इस्राएलियों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। तो परमेश्वर बताना चाहता है, देखो जितने भी ये घटनाएं इस पृथ्वी पर हुए, इतिहास जो है ना, वो सब इतिहास हमको बताना चाहता है कि जैसा उन्होंने गलती किया था वैसा गलती हम ना करें। अब आपके सामने, मेरे सामने प्रूफ है, प्रमाणित है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को कितना मौका दिया, कितना उनके ऊपर दया किया था, कितना चमत्कार किया था, क्या क्या नहीं किया था उसने। तो इसलिए प्रभु हम बताना चाहता है, आज आपके पास समय है, मेरे पास आज समय है। कल का दिन अपनी चिंता इसलिए बोलता है खोद कर लेगा। आज का दुख आज ही कर दुख आज के लिए काफी है, प्रभु वचन कहता है। तो इसलिए आज के दिन ये प्रभु मेरे से बात किया कि पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर कह रहा है आज मन फिराओ, पश्चाताप करो, बुराई को छोड़ो, नशे को छोड़ो, व्यभिचार को छोड़ो, और अपने मनों को पवित्र करो, शुद्ध करो, क्या करो, लेकिन कठोर मत करो। परमेश्वर जो कहता है अगर हम उस काम को नहीं करते हैं ना तो मतलब उसके अपने मन को हम कठोर कर देते हैं, कठोर कर देते हैं हम अपने मन को। परमेश्वर उनकी गलती बता रहा है कि उन्होंने ये गलती किया। पहला काम उन्होंने ये किया कि मेरा शब्द नहीं सुना। दूसरा काम ये किया कि उन्होंने अपने मनों को कठोर कर दिया और मुझे क्रोध दिलाया, प्रभु वचन कहता है। और परीक्षा के दिन वो जंगल में वो काम को करते थे,
और 9 पद कहता है कि जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच का परख करेगी, परखते थे उसको, जांचते थे, चेक करते थे परमेश्वर, क्योंकि क्या परमेश्वर ये काम कर सकता, जैसे हव्वा ने किया। ये परमेश्वर ने इसको कहा है कि सच में हम मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, वो बोला हाँ हाँ नहीं मरेंगे। परमेश्वर की परीक्षा किया, देखते हैं खा करके मर थोड़ी जाएंगे। चेक किया, वो हव्वा ने चेक किया उसको। और यहाँ पर भी वही काम, इजराइल लोग भी वही काम किए। तो जिसको परमेश्वर चुन करके लाता है ना, वही उसके साथ बेवफाई करता है। कहता है कि जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, जांचते थे उसको, परखते थे उसको। और कहता है कि 40 वर्ष तक उन्होंने मेरे काम को देखा था। देखिए 40 वर्ष तक वो उसके काम को देखे थे, कैसा परमेश्वर दयालु है, कितना उन पर दया करता है, क्या क्या व्यवस्था करता है, सब काम 40 वर्ष तक वो देखे थे। लेकिन 40 वर्ष तक भी वही काम नहीं किए उन लोग। और 40 वर्ष तक वो परमेश्वर उनको मौका देता रहा कि किसी न किसी तरह से सुधर जाए, समझ जाए, कनान देश में सब के सब पहुंच जाए। परमेश्वर क्या चाहता था कि 2 ही आदमी पहुंचे? परमेश्वर चाहता था कि सब पहुंचे भाई, सबको इसलिए निकाला था, नहीं तो 2 ही आदमी को वहां से निकाल के लेकर के आता। तो यहाँ पर प्रभु वचन बताना चाहता है हमको कि उन्होंने उसको परखा था और 40 वर्ष तक उसको परखा था। 40 वर्ष तक जब नहीं सुधरते हैं परमेश्वर फिर उनको क्या करता है, जंगल में ढेर कर देता है। तो मैं इस पृथ्वी पर ढेर ना हो जाऊं बोल करके आज उसका शब्द मैं सुनूं। आज मुझसे वो कहना चाहता है कि आज तेरे अंदर में जो बुराई है तू छोड़ दे। आज तू अभी इसी वक्त मन फिरा ले। आज इसी वक्त तू अपने पापों की क्षमा मांग ले। जो गलती तू कर रहा है उस गलती को फिर से मत दोहरा। आज अभी इसी वक्त, कल नहीं। कल बोल रहे हैं मतलब शैतान आपके साथ में, तो इसलिए बोलता है। देखिए उसका परिणाम बताता है, क्या बोलता है 10 पद में, फिर इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्या रहा, रूठा रहा। मैं बोलता है मैं नाराज हो गया, बोलता है। परमेश्वर भी किसी से नाराज होता है क्या? परमेश्वर भी किसी से नाराज होता है? लेकिन हाँ, परमेश्वर जब आप नहीं मानोगे ना बात को, बार बार आपको समझाएगा, बार बार आपके पास वचन भेजेगा, बार बार आपको क्या करेगा, आगाह करेगा, और आप उस काम को नहीं करेंगे, मैं उस काम को नहीं करूंगा, तो परमेश्वर वचन कहता है कि वो फिर हमें से रूठ जाएगा, रूठ जाएगा। रूठ रहा है, आप उसको मनाना पड़ेगा भैया, मनाना पड़ेगा उसको। कैसे मनाएंगे? क्या खिलौना के देंगे क्या? वो छोटा बच्चा है, या फिर कुछ भेड़ दे देंगे उसको, या फिर आपका धन दौलत पैसा कौड़ी चाहिए आपको? क्या चाहिए उसको? कैसे उसको मना सकते हैं? तो उसको मनाने का सिंपल तरीका है कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। मतलब फिर से वो जो रूठा हुआ परमेश्वर जो है आपसे मान जाएगा, आपके मेरे मन फिराने से, आज उसका शब्द सुनने से, आज उसके वचनों के अनुसार चलने से, आज उसके वचनों को सुनकर मानने से परमेश्वर ने कहता है कि वो हमारे साथ आनंद मनाएगा। स्वर्ग में क्या मनाएगा? आनंद मनाएगा। तो इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। क्रम सुना था परमेश्वर के वचन के द्वारा, यदि तुम मेरे सुने और मेरे मार्गों पर चले, मुझे दंडवत करे, तो मैं तेरे शत्रुओं को दबाऊंगा, उनका नाश करूंगा। परमेश्वर ने कल हमको बताया था वचन के द्वारा, भजन संहिता 81 अध्याय के 8 से आगे तक। और यहाँ भी कह रहा है परमेश्वर की ये लोग क्या किए कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। बोलते नहीं पहचाने मेरे मार्ग को। मैं क्या चाहता हूं इनको पता ही नहीं चला। 40 वर्ष तक इनको पता ही नहीं चला। तब कहता है, देखिए तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। पहले रूठता है, उसको मना लें। अभी आप गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर रूठ रहा है आपसे, आप जीवित हैं इसका मतलब रूठ रहा है। लेकिन एक समय आएगा कि जब आप उसको नहीं मना पाएंगे तो फिर आप उसका क्रोध भड़केगा। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। जिस दिन शपथ खा लेगा ना कि अमन नरक जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, तो अमन नरक जाएगा। इस बात से मैं बहुत डरता हूं कि प्रभु तू कौन सा बात से तू रूठ जा रहा है। मैं आज उस तेरे को मनाना चाहता हूं। उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरे को अपने जीवन की हानि उठानी पड़े, चाहे अपने शरीर को छल्ली करना पड़े, चाहे मुझे अपने आप को कुछ भी करना पड़े, मैं तुझे मना के रहूंगा, मैं तुझे मना के रहूंगा। इसलिए प्रभु वचन बताना चाहता है कि तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश कर ना पाएंगे। भैया ऐसे नहीं,
बहुत समय तक उन लोग को मौका दिया है, बहुत समय तक इस्राएलियों को मौका दिया है, तब वो अपनी शपथ खाता है और अपने विश्राम में प्रवेश करने नहीं देता है उन लोग को। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए विश्राम बाकी है भैया। आपके पास है समय, मेरे पास है समय कि आज हम उसका शब्द सुने और अपने मन को कठोर ना करें। जो परमेश्वर कह रहा है छोड़ने के लिए, उसको छोड़े, और जिसको पकड़ने के लिए कहता है उसको हम पकड़े हम उसको। तो परमेश्वर ने जो कहा है उसको रिलीज कर देगा, हमारे शत्रु को दबाएगा, हमारे शत्रु को वो निस्त नाबूद करेगा और हमारे जीवन से उसको क्या करेगा, दूर करेगा। इसलिए परमेश्वर आज के दिन हमको दिया है इस काम को करने के लिए। तो भैया रूठने से पहले, निराश होने से पहले, क्रोध हमसे आने से पहले भैया उसको मना लीजिए, उसके क्रोध को शांत करके रखिए, ताकि परमेश्वर एक दिन हमको उस बुराई से बचा सके, उस बुरे जगह में जाने से बचा सके। और अगर नहीं कर पाए तो एक दिन हमारा फिर ऐसा परिणाम होगा कि हम फिर कभी भी उस काम को नहीं कर पाएंगे, उस जगह में हम नहीं जा पाएंगे। तो प्रभु का वचन हमको बताना चाहता है आज के दिन कि परमेश्वर ने जो कहा है वो आज कहता है, आज अभी इसी वक्त हमको मन फिराना है, अभी इसी वक्त हमको पश्चाताप करना है, अभी इसी वक्त अपने पापों गुनाहों को मान लेना है और उसको क्या करना है, छोड़ देना है, तब तुम पर दया की जाएगी, प्रभु वचन कहता है।